समुद्र पक्षी से जुड़े शुभ अशुभ प्रभाव। समुद्र पक्षी का शकुन। समुद्र प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके गर्भ में आज भी ना जाने कितने रहस्य छिपे पड़े हैं। यह अगर अपनी मर्यादा त्याग दे तो महाप्रलय हो जाएगी, सब कुछ समुद्र में समा जाएगा। वैसे तो समुद्र से संबंधित शकुन अधिकांश तौर पर अशुभ ही माने जाते हैं, किंतु कुछ शकुन शुभ होते हैं। इस संबंध में लोगों की धारणा है कि यदि समुद्र के किनारे खड़े होने पर समुद्र की आवाज़ पश्चिम से आती सुनाई दे तो शुभ शकुन समझना चाहिए, जिसके अनुसार मौसम अच्छा रहेगा, अगले कुछ दिनों तक शांति बनी रहेगी। समुद्र पर उड़ने वाले समुद्री पक्षी अपशकुनी होते हैं। लोगों की धारणा है कि ये पक्षी मरे हुए नाविकों की आत्माएं हैं। एक अन्य धारणा के अनुसार यदि कोई समुद्री पक्षी मकान की खिड़की पर उड़ता हुआ आए तो समझना चाहिए कि उस परिवार का जो सदस्य समुद्र की ओर गया है उसका जीवन खतरे में है। कहते हैं ये समुद्री पक्षी समुद्र के दायरे को छोड़कर पृथ्वी पर उड़ते नजर आए तो ये समुद्र में आने वाले तूफान का संकेत होता है, जो अशुभ या अपशकुन माना जाता है तथा तबाही और बर्बादी लाता है। एक अन्य धारणा के अनुसार समुद्री तूफान की पक्षी संबंधित भविष्यवाणियों में अल्बेट्रोस शुभ मानी जाती है, लेकिन इसका दिखाई देना जबरदस्त हवाओं का संकेत देता है। यदि कोई नाविक इस पक्षी को मार दे तो ये नाविकों के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ मानी जाती है। अनेक देशों के नाविक इस पक्षी को मौसम का बैरोमीटर कहते हैं। एक अन्य धारणा के अनुसार यदि इनका एक समूह समुद्र पर उड़ता हुआ दिखाई दे तो समझना चाहिए कि समुद्र में भयंकर तूफान आने वाला है, और यदि तूफान के समय ये आती हुई दिखाई दे तो उस तूफान का अंत होने वाला होता है। आंधी चक्रवात से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ तत्व। इस संबंध में लोगों की धारणा है जब देवता क्रोधित होते हैं तो आंधी या चक्रवात आते हैं। कुछ लोग इसे दैत्य, पिशाच या जादूगरों की शक्ति का संकेत मानते हैं। समुद्र के किनारे बसे अनेक देशों में यह समझा जाता है कि जब कोई व्यक्ति व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया हो तब घर की महिलाओं का बालों में कंघी करना अथवा नाखून काटना अपशकुन माना जाता है। इससे उन व्यक्तियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। कुछ देशों में यह धारणा व्याप्त हो गई है कि बाल या नाखून केवल रात में काटे जाने चाहिए, अन्यथा जादूगर मीना चुरा कर ले जाएंगी और फिर आंधी तूफान का आयोजन करेंगी। कुछ लोगों की धारणा यदि किसी मृत व्यक्ति का ताबूत जमीन में उतारा जा रहा हो और उस वक्त तूफान आ जाए तो निश्चित रूप से उस मृत व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अनेक दुष्टतापूर्ण कार्य किए हैं। एक अन्य धारणा के अनुसार बिजली की कड़क के साथ आई हुई आंधी उस क्षेत्र के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु का संकेत होता है। एक दूसरी धारणा के अनुसार आंधी के समय यदि खिड़की खोलकर खाने का कोई सामान बाहर फेंका जाए तो आंधी रुक जाती है। खाने का सामान फेंकते समय उस व्यक्ति को इन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए कि ये सामान तुम्हारे लिए है, अब थम जाओ। एक अन्य धारणा के अनुसार यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रस्थान करते समय आंधी आ जाए तो यह एक अपशकुन माना जाता है, जिससे उस कार्य के बनने में शंका पैदा होती है। आग और शंखनी से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ तत्व। यदि कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य से कहीं बाहर जा रहा हो और सामने जलती हुई आग दिखाई दे जाए तो यह शुभ शकुन माना जाता है। आग का जलना कई लाभ प्राप्ति का संकेत समझा जाता है, बशर्ते उस आग में धुआं ना हो, अर्थात आग धुआं देकर ना जल रही हो। इस संबंध में प्राचीन काल के लोगों की यह धारणा थी कि आग देवताओं का आशीर्वाद होती है। इसी कारण घर के किसी भी व्यक्ति को अंगीठी कुरेदने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि यह अग्नि का अपमान होता था, जो अशुभ माना जाता है। एक अन्य धारणा के अनुसार यदि आग में बहुत ज़्यादा लपटें उठ रही हों तो माना जाता है घर में अवांछित मेहमान आने वाले हैं। एक दूसरी धारणा के अनुसार यदि आग बहुत शोर करती हुई जलती हो तो कहा जाता है भयंकर तूफान आने वाला है। एक अन्य धारणा के अनुसार रात को सोने से पहले घर के बच्चों को आग के पास नहीं जाने देना चाहिए, वरना बहुत अशुभ होता है। एक अन्य धारणा के अनुसार सूरज की सीधी व तेज रोशनी में आग नहीं जलती,
क्योंकि एक अंधविश्वास के अनुसार अग्नि सूरज से चुराकर सबसे पहले जलाई गई थी, इसलिए सूर्य यह बर्दाश्त नहीं करता है कि चोरी की गई अग्नि का उसके सामने प्रदर्शन हो। शंखनी का शकुन। अमेरिका के पूर्वी समुद्र के किनारे बसे लोगों की यह धारणा है कि यदि आप शंखनी का एक टुकड़ा अपनी जेब या बटुए में रख लें तो शुभ शकुन समझा जाता है, वह उस व्यक्ति के लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा। एक अन्य धारणा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 5 अगस्त को घोंघे खा ले तो वह कभी भूखा नहीं रहता। ये था कुछ शकुन अपशकुन से संबंधित छोटी सी जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।